जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गाड़ियों के नंबर सीरीज के बारे में, जिसमें एक नया नंबर सीरीज आया है BH सीरीज। आपने सुना ही होगा। 27 अगस्त 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अब से भारत में BH सीरीज की भी नंबर प्लेट आया करेंगे। तो जब ये नोटिफिकेशन इतना पुराना था तो आप ये पूछ सकते हैं कि मैंने वीडियो इतना लेट से क्यों दिया। उसका एक कारण ये था कि वो नोटिफिकेशन आया तो था, लेकिन मैं इसको अच्छे से एनालाइज करके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपको देना चाहता था कि ये सीरीज लेने लायक है कि नहीं है, अगर लेते हैं तो क्या क्या फायदे हैं और लेने के साथ साथ क्या क्या नुकसान भी हैं। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देख के चलना होता है। तो लेना कितना सही है, कितना नहीं सही है, लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, सारी चीजों को रिसर्च करके अच्छे से डेप्थ नॉलेज निकाल के और क्या फाइनल कंक्लूजन होता है। मैं जब तक खुद यहां तक नहीं पहुंच जाता, इस पर वीडियो लाना एक बेवकूफी सी थी। क्योंकि सिर्फ न्यूज लाने के लिए तो न्यूज चैनल भरे पड़े हैं। अगर मैं वीडियो देता हूं और अगर इन डेप्थ नॉलेज नहीं देता हूं तो फिर मेरे समझ से मेरा वीडियो लाना सही नहीं है। आजकल आप लोगों से भी एक शिकायत है कि आप लोग मुझे टॉपिक्स नहीं दे रहे हैं। तो आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करें। पुराने टॉपिक्स हैं, उस पर वीडियोस बन रही है और नए नए टॉपिक्स भी आप लोग सजेस्ट करते रहे ताकि मैं आप लोगों को अपडेटेड न्यूज देता रहूं। तो चलिए देखते हैं BH सीरीज के बारे में क्या न्यूज अपडेट है। देखिए, अभी तक क्या होता है कि हम जिस भी स्टेट में रहते हैं वहां पे हम गाड़ी खरीदते हैं और हमें वहां का नंबर प्लेट मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं पटना की, तो पटना में क्या मिलता है आपको? BR01 समथिंग 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 समथिंग। लाइक अगर मैं इसे बात करूं तो BR जो पहले किसी भी स्टेट का होता है, जैसे झारखंड हो गया JH, वेस्ट बंगाल हो गया WB, यूपी का हो गया UP, दिल्ली का हो गया DL। तो जो शुरुआत के 2 अल्फाबेटिकल लेटर्स होते थे वो वहां के स्टेट को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद जो 2 डिजिट में कोड होता है, जो मैथमेटिकल डिजिट होता है, ये आपको उस स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसे इंडिकेट करता है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कोड डिसाइडेड है। जैसे पटना लीजिएगा तो BR01 मिलेगा, रांची लीजिएगा तो JH01 मिलेगा। हर स्टेट में कैपिटल के लिए 01 रिजर्व रहता है। इसी तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग होते थे। उसके बाद क्या होते थे कि 2 अल्फाबेटिकल नंबर होते थे या 1 होते थे। पुराने जमाने में जाइएगा तो गाड़ियों के नंबर कम थे, यानी गाड़ियों की संख्या रोड पर कम थी तो कम सीधा मैथमेटिकल डिजिट आ जाता था। अब गाड़ियों के नंबर्स बढ़ गए हैं तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोड के बाद 2 अल्फाबेटिकल लेटर लगा दिए जाते हैं और फिर 4 डिजिट का जो है मैथमेटिकल नंबर होता है, जो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम इसमें यह थी कि गाड़ी जो हम खरीदते हैं प्राइवेट नंबर, वो हम 15 ईयर्स के लिए खरीदे। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो बैंगलोर में रहता था, वो उस कंपनी में जॉब कर रहा था। अब क्या हुआ कि उसने कंपनी चेंज की, प्राइवेट सेक्टर में था, अब वो आ गया दिल्ली की एक कंपनी में। अब मान लीजिए वहां उसने कोई गाड़ी खरीदी, अब उसे दिल्ली आना है तो कर्नाटका का नंबर होगा, वो दिल्ली में आएगा। तो जो गवर्नमेंट का एक रूल है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसका सेक्शन 47 हमें यह कहता है कि आप एक स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं रख सकते। अगर उससे ज्यादा के लिए आपको रखना है, जैसे मान लीजिए वो कर्नाटका में था, उसने वहां पे गाड़ी खरीद ली, अब वो अगर 1 साल से कम टाइम के लिए दिल्ली में आता है तो ठीक है। लेकिन अगर उसे 1 साल से ज्यादा के लिए दिल्ली में गाड़ी रखनी होगी कर्नाटका नंबर, तो उसे उस नंबर को, कर्नाटका नंबर को दिल्ली नंबर में ट्रांसफर कराना पड़ेगा। अब उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, अभी भी ये चीजें हैं। तो उसके पहले प्रोसेस में हम ये आता है कि आपको वो कर्नाटका नंबर की जो गाड़ी है वहां से आपको NOC लेना पड़ेगा। NOC इन द सेंस कि आपने वहां पे कोई गलती ऐसी नहीं की, गाड़ी पे कोई चालान नहीं है, किसी तरह का कोई केस नहीं है, गाड़ी चोरी की नहीं है। बहुत सारे तरह के कारणों से जो है आपको कर्नाटका के उस जिले में जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है वहां से NOC लेना पड़ेगा पुलिस के पास से जाकर के, DTO ऑफिस से, कि उस गाड़ी को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने में वहां के सरकार या वहां के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो NOC वो लोग दे देंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मान लीजिए आपने वहां 5 साल गाड़ी चलाई, आपने रजिस्ट्रेशन तो 15 साल के लिए लिया था, तो आपने रोड टैक्स तो कर्नाटका गवर्नमेंट को 15 साल के लिए दिया। अब आप 5 साल बाद ही दिल्ली आ गए तो क्या होगा कि 15 साल में से 5 साल का टैक्स काटकर कर्नाटका गवर्नमेंट अब आपको 10 साल का टैक्स रिफंड करेगी और साथ ही एक सर्टिफिकेट भी आपको देगी। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये आ जाती। तो ये 2 तरह की प्रॉब्लम लोगों को झेलनी पड़ती थी। फिर आप जब दिल्ली आ गए तो आप दिल्ली में फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, फिर आप रजिस्ट्रेशन लो, फिर आप दिल्ली में गाड़ी चलाओगे। तो ये प्रोसेस होने में 1 से 1.5-2 महीने का टाइम लग जाता था। तो उस केस में आप गाड़ी कैसे चलाओ?
तो इस सब तरह के प्रॉब्लम को देखते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ऑन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब BH सीरीज के नंबर प्लेट्स आएंगे, जिसमें आपको फायदा क्या मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि जैसे आप कर्नाटका से अब आप दिल्ली आ गए और 1 साल से ज्यादा के लिए भी आपको रहना है दिल्ली में, तो उस केस में आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं कराना पड़ेगा। BH सीरीज की गाड़ी का जो नंबर है वो पूरे भारत में हर स्टेट में हर यूनियन टेरिटरी में आप बिना रजिस्ट्रेशन चेंज कराए कितने भी टाइम के लिए रख सकते हो। अब बात आती है कि क्या ये नंबर प्लेट सभी लोग ले सकते हैं, तो इसका बात जवाब है सीधे सीधे तौर पे कि नहीं, सब लोग ये नंबर प्लेट नहीं ले सकते। तो मेरा मानना ये है कि एक नई चीज जो गवर्नमेंट हमें इंट्रोड्यूस करके दे रही है, तो आपने नियम ही ऐसे क्यों बनाए। जैसे केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आप देखिए कि उन्होंने एक रूल हटा दिया कि अब टैक्सी जो 4 व्हीलर गाड़ियां चलानी होती थी पहले, उसके लिए कमर्शियल नंबर के लिए कमर्शियल लाइसेंस अलग से लेना पड़ता था। केजरीवाल सरकार ने इस नियम को ही हटा दिया। कमर्शियल नंबर का भी गाड़ी दिल्ली में चलाने के लिए 4 व्हीलर आपको कोई कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप प्राइवेट लाइसेंस से ही उस गाड़ी को चला सकते हैं। और ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आपने जो एक नया BH सीरीज लेकर के आया, इससे अच्छा ये था कि आप 1988 मोटर व्हीकल एक्ट को ही रिफॉर्म करके सेक्शन 47 को हटा ही देते कि किसी भी स्टेट की गाड़ी अगर आप किसी भी राज्य में लेकर के जाते हैं तो आप जितने मन उतने टाइम के लिए रख सकते हैं। आफ्टर ऑल भाई, हमारा देश एक है, हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो जिस भी स्टेट को टैक्स दिया उसे और साथ में सेंट्रल को आधे आधे टैक्स तो चले ही जाते हैं। तो फिर जरूरत क्या है एक नए नंबर सीरीज लाने की। आखिर मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें वॉलंटियरी बेसिस पे ये कहा है कि ले कौन कौन सकते हैं, ये जानिए आप। इसके लिए सबसे पहला आता है डिफेंस पर्सन, वो ले सकते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वो ले सकते हैं, या फिर PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें काम करने वाले लोग, बस यही इतने ही लोग ले सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, जो डिफेंस स्टाफ है, एक फौजी, आपको ये पता होगा कि फौज वाले को पुलिस वाले कुछ कह ही नहीं सकते। एक फौजी जहां भी होता है पोस्टेड, वो ड्यूटी पे होता है। किसी भी तरह के क्राइम करने के बाद भी पुलिस के पास ये पावर नहीं होती है कि किसी भी फौजी को एक पुलिस वाला अरेस्ट कर सके। तो आपको लगता है कि किसी दूसरे स्टेट का नंबर लेकर के अगर कोई फौजी दूसरे स्टेट में घूमेगा तो कोई पुलिस वाला उसे रोक सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और आपने वॉलंटियरी बेसिस पे दिया किसे? डिफेंस स्टाफ को। दूसरे कौन है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उन्हें भी पुलिस वाले ऐसे ही नहीं रोकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है ये यहाँ पोस्टेड है जॉब करने के लिए, और वो अपने जहां पोस्टेड है ना वो उसके वर्किंग एरिया में आता है। तो पुलिस वाले जो वहां रोकेंगे ना, तो वो भी सामने वाला जो है सेंट्रल या गवर्नमेंट स्टेट एम्प्लॉय, वो भी अपने एरिया में और पावर में है, तो इसलिए पुलिस वाले उन्हें भी नहीं रोकते। अब बात आती है PSU की। PSU भी सरकारी कंपनियां होती है और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो वो भी अपने जहां भी अगर वो दूसरे स्टेट की गाड़ी यूज करते हैं तो अपने वर्क एरिया में होते हैं और वहां उनका ऑफिस होता है, तो उनके पास भी बहुत तरह के पावर्स और लिंक होते हैं। तो पुलिस वाले इसलिए उन्हें भी नहीं रोकते हैं। प्राइवेट वाले कोई ले सकते हैं क्या? जी हाँ, ले सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा कंपनी जिसके ऑफिस 4 स्टेट से ज्यादा में हो और आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, तभी आपको BH सीरीज का नंबर मिल सकता है। अब प्रेजेंट जो अभी चल रहा है स्टेट वाइज, और ये जो BH सीरीज है इसे मैंने पहले ही खराब कर दिया। उसके रीजंस क्या क्या है आइए थोड़ा इन पे भी नजर डालते हैं। एक तो मैंने ये बता दिया कि ये नोटिफिकेशन में वॉलंटियरी बेसिस पर जिन लोगों को दिया जा रहा है उन्हें पहले ही कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट का नंबर रख करके किसी भी स्टेट में घूमते हैं, वो अपने वर्किंग एरिया में होते हैं, उनके पास भी ऑफिशियल पावर्स होते हैं, इसलिए पुलिस वाले उन्हें खुद ही तंग नहीं करते। उनके गाड़ी पे बोर्ड लगा होता है, एक पेपर भी चिपका होता है, तो उसे रोकते ही नहीं है वो लोग। दूसरा, हमारा जो ये भारत है ये कोई एक देश नहीं है सीधे तौर पे, ये कई राज्यों का संघ है। इसमें हर राज्य के पास अलग अलग पावर है और सेंट्रल के पास अलग से पावर है। तो इसीलिए कहते हैं भारत में अनेकता में एकता का देश है हमारा भारत। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बहुत ज्यादा गाड़ियां बिकती है, वहां ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात कर ले, तो इसलिए वहां पे गाड़ियों पे टैक्स ज्यादा होते हैं। यही कुछ ऐसे स्टेट, कंपेयरिंग बिहार एंड झारखंड, क्योंकि बिहार पहले से स्टेट था और झारखंड नया स्टेट बना, तो अगर आप झारखंड का कंपेयर करेंगे बिहार से तो आपको झारखंड थोड़ा पीछे मिलेगा। वहां ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं है, थोड़े से ही पैसे वाले लोग हैं जो शहरों में रहते हैं। अगर आप झारखंड के गांव की बात कर लें तो वहां ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो कम पैसे वाले होते हैं, बहुत सारे असुविधाओं में जीते हैं, तो इसलिए बिहार के कंपेरेबल झारखंड में आपको टैक्स कम मिलेगा। जिस राज्य में जैसी स्थिति है गाड़ियों की, जैसे लोगों की आमदनी है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है।
अब बीएच सीरीज में क्या है कि पूरे देश के लिए एक टैक्स कर दिया गया है, चाहे वहां पे आप कम कमा रहे हो या ज्यादा कमा रहे हो। और शायद इसीलिए ऐसे लोगों को देख करके ही इसमें दिया गया है जिन लोगों के पास पैसे अच्छे खासे हो, जैसे पीएसयूज के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, डिफेंस स्टाफ है, या फिर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में है। क्योंकि हाँ, इंडिया में अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसके ऑफिसेस 4 स्टेट से ज्यादा में है, तो या तो वो नेशनल लेवल की कंपनी है या फिर मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसके एम्प्लॉय भी हो तो उनकी सैलरी अच्छी होगी। इसीलिए आम आदमी को इसमें अभी रखा ही नहीं गया है। और जब आम आदमी को आप कोई सुविधा दे ही नहीं रहे हो तो फिर क्या फायदा बनता है नए नियम लाने का? इससे अच्छा ये होता कि आप मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 47 को ही हटा देते, जिसमें ये रूल है एक राज्य की गाड़ी दूसरे राज्य में 1 साल से ज्यादा नहीं रख सकते। पूरा देश का मामला है, किसी भी राज्य में रखिए, क्या फर्क पड़ता है? आफ्टरऑल हमारे ही देश की बात है। अभी जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बीएच सीरीज पे क्या आया है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 10 लाख तक के पेट्रोल गाड़ी खरीदते हो तो उस पे आपको 8% का टैक्स देना होगा। यहीं अगर आप 10 लाख तक की कोई डीजल गाड़ी खरीदते हो तो आपको 2% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा, जो कि बन के आता है 10%। और अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हो बीएच सीरीज पे तो आपको पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले 2% टैक्स का डिस्काउंट छूट दिया जाता है, जो कि डीजल वालों से वसूल लिया जाता है। तो 8% पेट्रोल गाड़ी पे है, 10% डीजल गाड़ी पे है और 2% की छूट दे दी गई, तो 6% इलेक्ट्रिक गाड़ी पे है। यहीं अगर आप 10 से 20 लाख तक की कोई गाड़ी खरीदते हो बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आपको उस पे पेट्रोल गाड़ी में 10% टैक्स देना होगा, डीजल की गाड़ी होगी तो 12% टैक्स देना होगा। वहीं अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, जो मेजोरिटी गाड़ी इलेक्ट्रिक 10 से ऊपर की ही पड़ती है और 20 के बीच में, तो उस पे आपको 8% ही रोड टैक्स देना पड़ेगा। अगर 20 लाख से ज्यादा की पेट्रोल गाड़ी होगी तो आपको 12% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं डीजल गाड़ी होगी तो 14% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। ये तो टैक्सेशन सिस्टम मैंने समझा दिया। फिर मैं इसकी शिकायत क्यों कर रहा था, फिर से आते हैं इस टॉपिक पे। देखिए, इसमें क्या है कि जैसे कमर्शियल गाड़ियों के टैक्स जाते हैं ना 1-1 साल कर करके, उसी तरह इसमें 2-2 साल का प्रावधान बनाया गया। जैसे अभी क्या है कि आप किसी भी स्टेट में गाड़ी खरीदते हो तो आप एक बार में ही 15 साल का टैक्स दे देते हो, लेकिन इस गाड़ी में क्या है कि आपको शुरू में 2 साल का ही रोड टैक्स देना है। फिर या आप 2 के मल्टीपल में दे सकते हो, जैसे आप 3 साल का टैक्स नहीं दे सकते गवर्नमेंट को, या तो आप कम से कम 2 साल का टैक्स दे दो, फिर या 2 के मल्टीपल में 4 साल का टैक्स दे दो, या 6 साल का टैक्स दे दो, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, इसी तरह करते करते 2 के मल्टीपल में। जैसे इसमें एक बार में 15 साल का टैक्स हम लोग दे देते थे, उसी तरह उसमें मैक्सिमम 2 के मल्टीपल में 7 टाइम्स यानी 14 साल का टैक्स आप एक बार में दे दोगे। उसके बाद क्या, क्योंकि अभी जो आप रूल जानते हो कि अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो आपको 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है, और फिर बाद में उसे एक बार आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हो। तो जब आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हो तो अब क्या बनेगा आगे 14 साल के बाद, तो उसमें 14 साल के बाद 20वें साल तक आपको जैसे कमर्शियल व्हीकल का हर एक साल का टैक्स जाता है, उसी तरह आपको 1-1 साल करके टैक्स देना पड़ेगा। और ये अगर टैक्स का डेट फेल होता है ना तो बहुत लंबी चौड़ी पेनल्टी देनी पड़ती है, डबल से ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही बेकार चीज है जो गवर्नमेंट लेकर के आई है, क्योंकि जिसके लिए लेकर के आई है उसे इस चीज की जरूरत नहीं थी। और जिन्हें जरूरत है, मान लीजिए आज मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, हो सकता है कि 5 साल बाद मेरा मूड चेंज हो, मैं किसी दूसरे स्टेट में कोई और बिजनेस करने चला जाऊं, तो मुझे वहां ये गाड़ी नहीं यूज कर पाऊंगा मैं, तो मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है, एक आम आदमी को इसकी ज्यादा जरूरत है, और मुझे तो ये चीज मिल ही नहीं रहा है, किसी आम आदमी को ये चीज मिल ही नहीं रहा। तो फिर आप एक ऐसा नियम ला करके क्या फायदा दे रहे हो, कुछ भी नहीं। जैसे नोटबंदी पूरी तरह फेल हुई ना, फ्लॉप शो था ना, उसी तरह ये भी बीएच सीरीज कंप्लीट फ्लॉप शो है। मैं इसे सजेस्ट करूंगा कि लेना एकदम बेकार है। आप आम आदमी है तो आपको मजबूरी है स्टेट नंबर ही लीजिए, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पीएसयू एम्प्लॉय हैं या डिफेंस के स्टाफ हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप सोचिए भी मत लेने की, क्योंकि आप 2-2 साल के मल्टीपल में टैक्स देंगे, 14 साल तक ही टैक्स दे सकते हैं, उसके बाद फिर आपको ईयरली 1-1 साल करके टैक्स देना पड़ेगा। और अगर बाय द वे किसी कारण से आप भूल गए अपने बिजी लाइफ में, आप टैक्स का डेट भूल गए, 1 महीना भी टैक्स देने में लेट हो गया, तो आपको जितना टैक्स बनता है ना 1 साल का, उतना और प्लस समथिंग % पेनल्टी, डबल से ज्यादा का टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट एक फ्लॉप चीज है गवर्नमेंट का। अब आइए देखते हैं कि नंबर प्लेट किस तरह का दिखेगा। बीएच सीरीज के जो नंबर प्लेट होंगे आप यहां देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, ये शुरू में YY ये बताने का सेंस है कि आपने जिस साल गाड़ी, जैसे मैंने आपने गाड़ी 2021 में लिया तो वहां शुरुआत होगा 21, उसके बाद होगा BH, जैसे पूरे भारत के लिए माने हैं तो BH सीरीज, तो BH से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको 4 मैथमेटिकल डिजिट का ये नंबर रहेगा जो कुछ भी हो सकता है, और लास्ट में फिर अल्फाबेटिकल 2
कुछ भी नंबर ऐड रहेंगे नंबर सीरीज बढ़ने के बाद के लिए। जैसे स्टेट में पहले लगा दिया जाता है मैथमेटिकल डिजिट के, इसमें मैथमेटिकल डिजिट के बाद में लगाया गया है। पहले आयन सीरीज लाने का गवर्नमेंट ने मूड बनाया था, लेकिन बाद में इसे चलकर भारत नाम जो कि हमारा हिंदी है, तो हिंदी नाम को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसे बीएच सीरीज कर दिया आयन सीरीज के बदले। एक और कारण भी हो सकता है बीएस सीरीज करने का कि आप देखिए भारत में जो है वो बीएस नॉर्म्स लागू होते हैं। बीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जैसे BS3, BS4, BS6 जो आप सुनते हैं, तो वो बीएस का मतलब होता है भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5। तो चूंकि पहले से भारत वर्ड यूज हो रहा था व्हीकल से रिलेटेड और हिंदी को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तो हो सकता है इसलिए आईएन जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है उसे हटा करके, यानी वो तो लाया ही नहीं गया, तो उसके बदले गवर्नमेंट ने बीएच भारत को नाम को फेमस करने के लिए ये चीज दिया है। तो ठीक है, बहुत सारे लोग इसे आपको अच्छा बताएंगे, लेकिन शायद मुझे लगता है मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, मैं इकलौता ऐसा आदमी हूं जो कि आपको इतना डिटेल में रिव्यू करके दे रहा हूं और इस चीज को निगेटिव कदम बता रहा हूं गवर्नमेंट का। बाकी सब लोग इसकी तारीफ ही कर रहे हैं और मैंने क्यों निगेटिव बताया ये आप समझ ही रहे हैं। इसी बीच में आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देता चलूं कि हमारे चैनल पे कार यार्ड न्यूज सब्सक्राइबर लकी अवार्ड चल रहा है। कहने का सेंस ये है कि एक सप्ताह में जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन सभी का नाम संडे को मैं एक लकी ड्रॉ में डालकर निकालता हूं और उसमें से जिसका भी नाम निकल के आता है उन्हें हमारे चैनल की तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट सरप्राइज गिफ्ट भेजा जाता है। ये देखिए विजय जी को हमने उनका गिफ्ट भेज दिया और उन्हें उनका गिफ्ट मिल भी गया है। हमारे दूसरे लकी ड्रॉ के विनर हैं लिटिल ड्रामा क्वीन। तो लिटिल ड्रामा क्वीन जी ने अभी तक हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट नहीं किया है, तो लिटिल ड्रामा क्वीन जी आप हमसे जल्दी टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि हम आपको आपका गिफ्ट भेज सकें। जो हमारे तीसरे संडे के लास्ट संडे के जो लकी ड्रॉ के जो विनर हैं वो हैं हमारे संजीव कुमार यादव फ्रॉम अंबाला सिटी। तो संजीव कुमार जी आप भी हमसे टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपको आपका गिफ्ट भेज सके। और आप भी चाहते हैं कि आने वाले संडे में लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आने में कुछ नोटिफिकेशन यूट्यूब बग के कारण या तो नहीं मिल पाता है या नोटिफिकेशन छूट जाता है, लेकिन हम हर एक कमेंट को जरूर पढ़ते हैं, तो इसलिए आप अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिए ताकि लकी ड्रॉ में आपका नाम न छूटे। हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स मैंने आपके लिए ही खुला हुआ छोड़ा है। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको फास्टर रिस्पॉन्स मिलता है, वहां मैं भी जवाब देता हूं, हमारे और भी जो व्यूअर्स हैं वो भी उस ग्रुप में हैं, तो किसी से भी कोई भी नॉलेज आप एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे ये ग्रुप बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें आपका नंबर पब्लिक नहीं होता है, सिर्फ यूजर नेम से आप नंबर हाइड कर लो, सिर्फ यूजर नेम से काम चल जाता है और इसमें 2 लाख लोगों का ग्रुप बन सकता है। व्हाट्सएप पे एक तो नंबर पब्लिक हो जाता है, ऊपर से क्या है कि सिर्फ 250 लोगों का ग्रुप बन सकता है, इसलिए मैंने टेलीग्राम को चुना कि आपका नंबर भी सीक्रेट रहे और 2 लाख लोगों का जो है ग्रुप बन सके। तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां हमसे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो मैंने ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां भी हमें डायरेक्ट मैसेज करके देख के कुछ भी पूछ सकते हैं। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए, अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। कोरोना का टाइम है, मास्क और सैनिटाइजर का जरूर प्रयोग करिए। घर से उतना ही बाहर निकलिए जितना जरूरत हो। अपना और अपने घर वालों का जरूर ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।